नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। वक्त हो चला है देश और दुनिया से जुड़ी हुई 10 बड़ी और अहम खबरों का। जी हां, सबसे पहली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, मारुति सुजुकी ने अपनी ऑफ रोड जिम्नी लॉन्च कर दी है। जी हां, इससे पहले कई बार मारुति सुजुकी ने इस कार के बारे में अपने इवेंट्स में जिक्र जरूर किया था और बताना चाहेंगे ये कार आपको 4 व्हील ड्राइव और 5 डोर वर्जन में मिलेगी। ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन मारुति सुजुकी ने अपनी ऑफ रोडर SUV जिम्नी को लॉन्च कर दिया है। जिम्नी इंटरनेशनल मार्केट में काफी साल से मौजूद है। मारुति भारत में इसे पिछले 5 साल से अलग अलग इवेंट्स में दिखाती आ रही है, लेकिन 2023 में आखिरकार इसे लॉन्च कर दिया गया है। भारत में जिम्नी का 4 व्हील ड्राइव और 5 डोर वर्जन लाया गया है। मारुति का कहना है कि जिम्नी इसी साल की पहली तिमाही में सड़क पर नजर आएगी। इसके मायने यह है कि कंपनी ने SUV के प्रोडक्शन की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका में फ्लाइट ऑपरेशन हुआ नॉर्मल। कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत आने की वजह से 9000 से ज्यादा फ्लाइटें हुई थी लेट। अमेरिका में बुधवार को NOTAM नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में आई खराबी से ठप हुआ एयर ट्रैफिक अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आज यानी गुरुवार को ही सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन नॉर्मल हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक सिस्टम में खराबी आने से 9600 फ्लाइट्स लेट हुई थी, जबकि 1300 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। अमेरिका में 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी फ्लाइट्स को उड़ान भरने में देरी हुई है। उन्हें ग्राउंड पर ही रोक दिया गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक करीब 4 घंटे की दिक्कत के बाद फ्लाइट ऑपरेशन धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। एक बेहद दुखद खबर पानीपत सामने आई है, जिसमें एक पूरा परिवार जिंदा जल जाता है। जी हां, देर रात से घर में गैस लीक हो रही थी और सुबह जैसे ही चाय बनाने के लिए गैस चलाई जाती है, अचानक से जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद आपको बता दें पति पत्नी समेत 4 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। हरियाणा में पानीपत के तहसील कैंप में राधा फैक्ट्री के पास आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक घर में गैस सिलेंडर लीक हो गया, जिससे पूरा घर आग की चपेट में आ गया। उस वक्त घर के अंदर पति पत्नी और 4 बच्चे मौजूद थे। पता चला है कि जिस वक्त गैस सिलेंडर में आग लगी, वे खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि सभी बेड पर पड़े ही कंकाल हो गए। उन्हें अंदर से बाहर निकालने या शोर मचाने तक का मौका ही नहीं मिला। हादसे का पता चलते ही वहां कोहराम मच गया। जब तक पड़ोसी वहां पहुंचे, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जांच कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी को चुकाने होंगे 164 करोड़, नोटिस हुआ जारी। दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय DIP ने आम आदमी पार्टी से एक लगभग 163 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। ये पैसा आम आदमी पार्टी को 10 दिन के अंदर जमा कराना होगा। जानकारी के मुताबिक इस राशि में 99 करोड़ रुपए मूलधन और लगभग 64 करोड़ रुपए पेनाल्टी इंटरेस्ट के रूप में शामिल है। यह एक्शन दिल्ली LGV के सक्सेना ने उस निर्देश पर लिया जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को 2015-2016 के दौरान राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी बताकर पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। अगली खबर पंजाब से। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंच चुकी है और राहुल गांधी को पंजाब में बुलेट प्रूफ शील्ड से कवर किया गया। पंजाब के दूसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी की यात्रा आज समराला चौक के लिए निकली है। उनके साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वर्णिंग व पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी दिख रहे हैं। यात्रा के बाद राहुल दिल्ली लौट जाएंगे। कल लोहड़ी की वजह से यात्रा नहीं होगी। अगली बड़ी खबर जलंधर से। जलंधर में चोरों के हौसले बुलंद। कोटक महिंद्रा बैंक की रेकी कर 9 लाख की लूट को दिया अंजाम। पंजाब के जलंधर शहर के साथ ही लगते होशियारपुर रोड पर जंडू सिंगा के पास गांव हजारा में हुई बैंक डकैती का CCTV आने के बाद पुलिस लुटेरों के आने जाने के रूट के साथ साथ उनके चेहरे पहचान कर धरपकड़ में जुट गई है। लुटेरों ने बैंक में डकैती करने से पहले प्रॉपर रेकी की थी। उन्हें बैंक के बारे में एक एक चीज पता था। उन्होंने उसी तरीके से प्लानिंग करके बैंक में एंट्री की और 9 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। अगली खबर की ओर रुख करते
बढ़ते हैं, आपको बता दें हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू करने का काम शुरू कर दिया गया है। सीएम ने इस पर मंजूरी दे दी है। जी हां, हरियाणा में सरकार खोलेगी KG to PG मॉडल स्कूल। हरियाणा के 10 जिलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति दे दी है। स्किल एजुकेशन के KG to PG मॉडल और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इन स्कूलों को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय संचालित करेगा। कौशल विकास विभाग के अधिकारियों ने विस्तार से स्किल इनोवेटिव स्कूल से संबंधित प्रारूप को रखा और रोजगार के निमित्त इनकी उपयोगिता का पूरा ब्यौरा भी प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति बोले, संसद के बनाए कानून को किसी भी संस्था के द्वारा अमान्य करना प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को केशवानंद भारती मामले में उस ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया जिसने देश में संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था। धनखड़ ने इस ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकती। उपराष्ट्रपति ने कहा, यदि संसद के बनाए कानून को किसी भी आधार पर कोई भी संस्था मान्य करती है तो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं होगा, बल्कि यह कहना मुश्किल होगा कि हम क्या लोकतांत्रिक देश से हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें इंटरनेशनल नंबर से अब भारतीय प्रवासी कर सकेंगे UPI। जल्द मिलेगी NRI को ये सुविधा। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा UPI और गूगल पे का चलन तेजी से बढ़ा है। अधिकतर लोग कैश यूज ना करके इन माध्यमों से ही भुगतान करते हैं। जी हां, आपको बता दें अब जल्द ही 10 देशों के प्रवासी भारतीयों को UPI के माध्यम से पैसे भेजने की सुविधा मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब समेत 10 देशों के NRO अकाउंट से UPI के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देने की बात कही है। NPCI की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि प्रवासी भारतीयों के लिए UPI के जरिए लेन-देन के लिए इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का उपयोग करने की अनुमति देने को लेकर रिक्वेस्ट मिलती रही है। और आखिरी खबर बॉलीवुड से, आज रिलीज होगा कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी का ट्रेलर। सेलिब्रिटीज अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने फोटो को शेयर कर फैंस को बताया कि उनकी अपकमिंग फिल्म शहजादा का ट्रेलर आज रिलीज होने वाला है। वहीं कृति सेनन ने भी शहजादे की रैप अप पार्टी की फोटो शेयर की है। इसके साथ ही रकुल प्रीत सिंह, अदिति राव हैदरी और ऋचा चड्ढा ने भी फैंस को अपना ग्लैमरस फोटोशूट की झलक दिखाई है। तो ये थी देश और दुनिया से जुड़ी आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। और इसी तरह